आज की ये वीडियो आप लोगों के प्रिपरेशन लेवल को नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल तक लेकर जाएगी। आपके सारे डर, आपके सारे टेंशन, आपके सारे कंफ्यूजन को दूर भगा देगी और आप लोगों को एक क्लैरिटी दे देगी, जिससे आप लोग अपना सीए फाइनल नवंबर 2024 के अटेम्प्ट में ही क्रैक कर पाओगे, वो भी बहुत बढ़िया वाले मार्क्स से। हेलो चैंपियंस, मैं हूं आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका मेंटर सीए शंकर लखवानी, और आज मैं आप लोगों को बताऊंगा बेस्ट मटेरियल जो कि आपको फॉलो करना है, बेस्ट रिसोर्सेज जो कि आपको फॉलो करनी है सीए फाइनल नवंबर 2024 अटेम्प्ट के लिए, जिससे आप लोगों को एकदम मजा आ जाएगा और आपकी बढ़िया वाली पढ़ाई हो जाएगी। 60-70 का आप आसानी से क्या कर सकते हो, एम कर सकते हो। उसके अलावा मैं आपको दूंगा 5 गोल्डन टिप्स जो कि आप लोगों की बहुत ज्यादा मदद करेंगे प्रिपरेशन करने में। ठीक है, मैंने बोला हाँ, तो आइए फटाफट से शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से कुछ रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, ये मेरे को बहुत ज्यादा मोटिवेशन देता है आप लोगों के लिए दिन रात काम करने के लिए। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ अपनी वीडियो को शेयर कर देना। हर सीए स्टूडेंट को क्या होनी चाहिए, मदद होनी चाहिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अब, अगर अभी तक नहीं किया है तो, क्योंकि आप लोगों को सीए फाइनल एग्जाम्स क्रैक करवाना अब आपके भाई की जिम्मेदारी है। ठीक है, मैंने बोला हाँ जी सर, समझ गए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कमेंट कर देना कमेंट सेक्शन में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ in CA final in November 2024 और yes I will definitely clear my CA exams in November 2024। क्योंकि जब आप कमेंट करोगे ना, तब आप लोगों के दिमाग में एक एम रहेगा। और मैं आपको बताऊं, जब भी कमेंट करो ना तो 70+ का कमेंट करना। क्यों सर, क्यों सर? 70+ सोचोगे ना, तब जाके आप लोग 50-60 ला पाओगे। अगर आप सोचोगे ही ना कि मेरे को बस सीए एग्जाम्स में, सीए फाइनल में बस मेरे 40 आ जाए, तो भाई आप 20-30 पे अटक जाओगे, जो अभी वाला केस सिनेरियो हुआ था ना मई 24 में। अपने को वैसा नहीं चाहिए, 70+ का कमिटमेंट करके जाना। कमिटमेंट करने में हमें कोई शर्माना नहीं है। फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आओ शुरू करते हैं। कल मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे पोल ली थी और मेरे को बहुत शॉकिंग लगा कि 70% स्टूडेंट्स ये कह रहे थे कि उनका खाली 20-40% सिलेबस ही अभी तक हुआ है। ये बहुत ज्यादा खराब पोजीशन है। सर मैं आपको बताऊं ना एफआर, एफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी के बारे में बेस्ट मटेरियल, उससे पहले मेरी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बात सुनना। वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना और बीच बीच में 5-10 सेकंड स्किप मत करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं, क्या है पता है? 6 सब्जेक्ट है आप लोगों के सीए फाइनल में। प्रैक्टिकल लाइफ में जब आप जाओगे ना काम करने के लिए, तो आपको मैक्सिमम 1-2 सब्जेक्ट काम आने वाले हैं। तो ये वीडियो का एम पता है क्या रहेगा? आप लोगों को एग्जाम क्रैक करवाना मेरा मेन एम है, मेरा मेन मकसद है। प्रैक्टिकल नॉलेज आप लोग बाद में ले लेना, ठीक है? क्योंकि मेरा सेम एकदम सिंपल सा मानना है, उतना ही पढ़ो जितना कि आप लोग 1.5 दिन में रिवाइज कर पाओगे। क्योंकि आज आपने अगर कोई चीज पढ़ी और आप उसको 1.5 दिन में रिवाइज नहीं कर पाए ना, 1.5 डेज में रिवाइज नहीं कर पाए, तो खतरनाक लेवल का दुख होता है, पूरा का पूरा पढ़ा हुआ वेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल नॉलेज अपने को नहीं लेना है। हर एक सब्जेक्ट के इन डेप्थ मत जाना। बच्चे क्या गलती करते हैं ना, हर एक सब्जेक्ट के इन डेप्थ जाना चालू कर देते। मैंने बोला नहीं, एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से अपने को पढ़ते हुए चलना है। सर किस तरीके से पढ़ेंगे एग्जाम ओरिएंटेड, किस तरीके से हमको इन डेप्थ नहीं जाना है, किस तरीके से हमको लिमिटेड कंटेंट फॉलो करना है, सब बता रहा हूं। शांति रखो, उतना ही पढ़ो जितना कि आप 1.5 दिन में रिवाइज कर सकते हो, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। सर ये जो मैं आपको बेस्ट मटेरियल, बेस्ट रिसोर्सेज दे रहा हूं ना, तो आपको नोट डाउन करने की जरूरत नहीं है। इसका मैं आप लोग को पीडीएफ बना के दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, जिसको आप ज्वाइन कर लेना। आपको बहुत मदद मिलेगी। उस पर सारे इंपॉर्टेंट मटेरियल, सारे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज, सारी स्ट्रेटेजीज में डालता रहता हूं। सीए शंकर लखवानी टेलीग्राम चैनल का नाम है, अभी ज्वाइन कर लेना। नीचे उसका लिंक आपको मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है सर, शुरू करते हैं। और फटाफट से क्या कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। पीडीएफ पे देखो, मैं आपको पीडीएफ इसकी शेयर कर दूंगा। सीए शंकर लखवानी टेलीग्राम चैनल का नाम है। आओ फटाफट से शुरू किया जाए। बात बड़ी ध्यान से समझना। मैं एफआर की बात करूंगा सबसे पहले, तो मटेरियल के बारे में, वीडियोस के बारे में। सर एफआर में 2 कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, एक वो जिन लोगों ने कोचिंग ले रखी होगी, एक वो जो कि सेल्फ स्टडी वाले होंगे। अब एफआर में कोचिंग वाले बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती। सर क्या गलती करते हैं पता है? बोलो। क्वेश्चन बैंक आपको मिली होगी, उसमें आपके टीचर ने आपको एलडीआर क्वेश्चंस मार्क कराए होंगे या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क कराए होंगे। आप लोग को क्या करना है ना, बात बड़ी ध्यान से समझना। पहले सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी पहले सारे एलडीआर क्वेश्चंस आपको कर लेने हैं सारे चैप्टर के, और उसके बाद ही आप लोगों को सारे अदर क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं जाना है। पूरा का पूरा कोर्स के पहले एलडीआर क्वेश्चंस कर लो सारे चैप्टर के, और उसके बाद पूरा जो कोर्स है ना, उसके बाद सारे अदर क्वेश्चंस करो। समझ रहे हो? बच्चे क्या गलती करते हैं ना, चैप्टर वाइज जाते हैं। चैप्टर 1 उठाया, उसके एलडीआर कर लिए, उसके अदर क्वेश्चंस कर लिए। चैप्टर 2 उठाया, उसके एलडीआर क्वेश्चंस कर लिए, उसके अदर कर लिए। चैप्टर 3 उठाया, उसके एलडीआर कर लिए, अदर कर लिए। मैंने बोला नहीं सर, पहले सारे चैप्टर के एलडीआर खत्म कर दो, उसके बाद सारे चैप्टर के अदर क्वेश्चंस खत्म कर देना, तो ही आपका अच्छी तरीके से हो पाएगा। मेन फोकस आपको जो रखना है वो एलडीआर क्वेश्चंस पे रखना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव का मेजर पार्ट आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एलडीआर क्वेश्चंस की लिस्ट में से कवर होगा। हाँ, जो अदर क्वेश्चन है एमसीक्यू के लिए जरूरी है, उसको एकदम स्किप नहीं करना, लेकिन उसको ऊपर से देखते हुए चलना है। ठीक है, चैप्टर वाइज नहीं जाना है। मैंने क्या बोला, पूरे के पूरे सिलेबस वाइज जाना है। पहले सारे एलडीआर किए, फिर सारे अदर किए। मैंने बोला इनफ है, अगर आप एलडीआर पे ही फोकस करोगे, बार बार उसको करो, और वो वाले जो है अदर क्वेश्चन उसको एक बार देखते हुए चलो। क्योंकि सीए एग्जाम्स को क्रैक करने का सिंपल सा मंत्र है, लिमिटेड कंटेंट को बार बार करना है, तो आपको रैंक भी आ जाएगी। सर पास होना तो बहुत आसान है, रैंक भी आप लोगों को आ जाएगी। लिमिटेड कंटेंट को क्या करना है, आप लोगों को बार बार करना है। उसके बाद सारे क्वेश्चंस की रिटन प्रैक्टिस मत करने बैठ जाना,
उसको स्क्रिबल करते हुए चलना, क्योंकि रिटन प्रैक्टिस का टाइम इतना नहीं है। हाँ, एक तो जो एकदम हाई फाई क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहे, उसकी आप रिटन प्रैक्टिस कर सकते हो फेयरली, बाकी सारे क्वेश्चंस की मत करने बैठना, एक एक लाइन बना बना के पर्टिकुलर्स लिख के टाइम पास गिरी मत करने बैठना, ठीक है सर, समझ के। दूसरे होते सेल्फ स्टडी वाले स्टूडेंट्स, आपको आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस करने हैं, क्योंकि एफआर का जो मेजर पेपर है ना वो आईसीआई मॉड्यूल के डिक्टो क्वेश्चन से बनता है, मानो ना मानो। अगर पूरा पेपर नहीं बनेगा ना, मान लो आईसीआई ने टफ पेपर भी निकाल दिया, आउट ऑफ बॉक्स पेपर भी निकाल दिया, तो भी 50 to 60 मार्क्स का पोर्शन आपको आईसीएआई के इलस्ट्रेशन और आईसीएआई के टेस्ट नॉलेज में से ही बन के मिलेगा, लिख के ले लो मेरी बात को, ठीक है। अगर वो आपका हो जाता है ना, तो खाली नवंबर 24 अटेम्प्ट की आरटीपी एमटीपी करनी है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्यों मई 24 अटेम्प्ट की ना करे, क्यों सर उसके पहले की ना करे? भाई 4-5 दिन मिलेंगे तुमको एफआर के लिए, उसमें रिवाइज हो ही नहीं पाएगी। सिंपल सी बात है, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ के चलने का। इतना सारा कंटेंट पढ़ो, एंड में रिवाइज ना कर पाओ, दुख करो, इससे अच्छा आज ही लिमिटेड कंटेंट पढ़ो, मई 24 की देखनी नहीं है। आईसीए मॉड्यूल क्वेश्चंस वो हो गए सारे के सारे, उसके बाद ही आरटीपी एमटीपी नवंबर 24 अटेम्प्ट इनफ है। बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा टाइम है तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस को बार बार करो, पक्का क्रैक हो जाओगे, लिख के ले लो, ठीक है। हाँ जी सर, समझ गए। वीडियोस मैंने बोला टेस्ट और नॉलेज के जो क्वेश्चन है आईसीआई मॉड्यूल के, बहुत सारे टीचर्स ने सॉल्व करवा के रखे हुए, तो अगर आपको दिक्कत आ रही है ना तो यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चंस, ठीक है। बिजनेस कॉम्बिनेशन टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, शेयर बेस्ड पेमेंट टेस्ट और नॉलेज क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे टीचर्स ने सॉल्व करा के रखे, तो आपको वहां से मदद मिल जाएगी अगर आप लोगों को नहीं आता हो तो, ठीक है। मैंने बोला हाँ सर, समझ गए। अगली बात में आता हूं एएफएम पे, लाइक कर देना वीडियो को अगर अभी तक नहीं किया है तो। एएफएम पे मैं आता हूं, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं सर, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, और किसी का एक्सपीरियंस नहीं, मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस। 15 दिन के अंदर अंदर एएफएम स्क्रैच से चालू किया था। बहुत सारे लोगों को यकीन नहीं होगा, लेकिन ठीक है, मैं सबको यकीन करवाने तो बैठा भी नहीं हूं। बिना कोचिंग के 65 मार्क्स लेकर आया हूं 15 दिन की प्रिपरेशन से। कैसे करना है सर, बात बड़ी ध्यान से समझना, सुन लो। मटेरियल वीडियोस, वापस से मैं इसको दो बाइफरकेशन कर रहा हूं, मटेरियल और वीडियोस, बात समझो। मटेरियल एएफएम में आपको कोई भी क्वेश्चन में यूज नहीं करना है, लेकिन मैं उसका कुछ एक्सेप्शन आपको दे रहा हूं, कुछ पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए आपको यूज करना है, मैं बताऊंगा कब। सबसे पहले आपको एएफएम में सारे के सारे आईसीए मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेने, यानी आईसीए मॉड्यूल के सारे इलस्ट्रेशन और आईसीए मॉड्यूल के सारे टेस्ट नॉलेज के क्वेश्चन, ठीक है, समझ गए सर। उसके बाद आरटीपी एमटीपी ओनली नवंबर 24 अटेम्प्ट की। वापस से कुछ बच्चे पूछेंगे सर मई 24 अटेम्प्ट की क्यों ना करें, नवंबर 23 नवंबर 22 की क्यों ना करें? मैंने बोला देखो 1.5 दिन मिलेगा, 1.5 डेज में हालत खराब हो जाएगी, तो लिमिटेड कंटेंट पे बार बार फोकस करना है। सिंपल सादी सी बात है, आप लोग सीए एग्जाम्स क्रैक कर जाओगे, ठीक है। सब कुछ करने जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे, आई रिपीट, सब कुछ करने जाओगे कुछ नहीं कर पाओगे। मॉड्यूल करी, हाँ जी। आरटीपी एमटीपी नवंबर 24 करी, हाँ जी। अच्छे से अगर वो कर लिया, 100%, 200%, 300% कॉन्फिडेंस उसमें आ गया, उसके बाद भी टाइम बचता है तो क्वेश्चन बैंक खाली सिलेक्टेड चैप्टर्स की करना है। लिखो मत, पीडीएफ अवेलेबल करवा दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। कौन से सिलेक्टेड चैप्टर है? सिक्योरिटी वैल्यूएशन, म्यूचुअल फंड, आईएफएम, आईआरआरएम, बिजनेस वैल्यूएशन, मर्जर एंड एक्विजिशन। समझ गए मेरी बात को? हाँ, लेकिन मेन फोकस किस पे होना चाहिए? पहले मॉड्यूल क्वेश्चन। टाइम मिला आरटीपी एमटीपी नवंबर 24 और टाइम मिला तो 5 चैप्टर जो है अपने, ठीक है, उसके क्या करने अपने को 6 चैप्टर जो है अपने, उसके क्या करने अपने को? क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना है। उसमें से भी रिपीट क्वेश्चंस काटते हुए चलना, बहुत सारे रिपीट क्वेश्चंस आपको दिखेंगे, काटते हुए चलना। वीडियोस मैंने पर्सनली रेफर की थी, यूट्यूब पे बहुत सारे टेस्ट और नॉलेज की वीडियोस आपको अवेलेबल मिल जाएगी, जिधर उन लोगों ने टेस्ट और नॉलेज के क्वेश्चन सॉल्व कर रखे। सैल्यूट टू द टीचर्स, ठीक है, आप लोग की बहुत ज्यादा मदद हो जाती है। ऑडिट आओ सर, ऑडिट में बिगेस्ट प्रॉब्लम का मैंने बेस्ट सोल्यूशन निकाला है। बिगेस्ट प्रॉब्लम पता है क्या होती है? 1.5 दिन में है ना, अपने कंसेप्ट्स तो हो जाते हैं, चार्ट से सब कवर हो जाता है, नोट से सब कवर हो जाता है, लेकिन क्वेश्चंस नहीं होते। तो सर मेरे जो क्लास स्टूडेंट्स है ना, मैं उन लोगों को क्वेश्चन के भी नोट्स बना के देने वाला हूं, क्वेश्चन के समरी चार्ट, जिधर हर एस्से एक पेज के अंदर उसके क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी एक एस्से के लिए एक पेज के अंदर उसके सारे क्वेश्चन खत्म। यानी अपने मैजिक चार्ट्स पढ़े, क्वेश्चन चार्ट्स पढ़े, खत्म, मैजिक चार्ट्स पढ़े, क्वेश्चन चार्ट्स पढ़े, खत्म। 1.5 दिन में आसानी से 100% रिवाइज आपका हो जाएगा सिलेबस, मेरी गारंटी है। क्या बोल रहा हूं? बिगेस्ट प्रॉब्लम का बेस्ट सोल्यूशन में लेकर आया हूं। 1.5 दिन में क्वेश्चन नहीं होते, नोट्स तो कवर हो जाते हैं जो आप फैकल्टी के नोट्स यूज करते हो। मैजिक चार्ट्स आप अगर मेरे यूज करते हो तो टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएंगे मैजिक चार्ट्स, मैं वापस से आज उसको रीअपलोड कर दूंगा। उसमें तो मैंने आपको बाइफरकेशन करके दे रखा है कि ये क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव के लिए जरूरी है तो उसको 2-3 बार पढ़ना, ये क्वेश्चन एमसीक्यू के लिए जरूरी है तो उसको खाली रीड मारना। ऐसे मैंने बाइफरकेशन दे रखा है, वो तो कवर हो जाते हैं, लेकिन है ना क्वेश्चंस नहीं कवर हो पाते। तो मैंने क्वेश्चंस के लिए समरी चार्ट बनाए जो कि आपको लास्ट मंथ में प्रोवाइड कराए जाएंगे, आसानी से आपका सब कुछ क्रैक हो जाएगा। मैक्सिमम 1 और 2 पेजेस आपका जाएगा एक ऐसे या एक चैप्टर, एक ऐसे के एक पेज के अंदर सारे क्वेश्चन आ गए 1-2 पेजेस के अंदर। बताओ, क्योंकि आप लोग को पता है मेरी लाइव प्लस रिकॉर्डेड धमाका बैच चल रही है नवंबर 24 के लिए, 100% एग्जाम ओरिएंटेड बैच है, कोई फालतू की बकवासगिरी नहीं करेंगे। 1.5 डेज ओरिएंटेड वो बैच चल रही है कि जितना 1.5 दिन में पढ़ पाएंगे उतना ही अपन आज पढ़ेंगे। www.shankarlakhani.com से आप एनरोल कर सकते हो, मोस्ट रीजनेबल प्राइस पे मैंने आपको अवेलेबल करे, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं उसका दे दूंगा। ठीक है सर, मैं समझ गया आपकी बात को। हाँ, 1.5 दिन में 100% सिलेबस रिवाइज नहीं हो पाता है बहुत सारे बच्चों का, तो बहुत जरूरी है कि आप जो पढ़ो ना वो आप
कोई चार्ट्स में से, कोई शॉर्ट नोट्स में से पढ़ो, लेकिन उसमें आईसीआई मॉड्यूल का 100% कवरेज होना चाहिए, क्योंकि अभी देखा हमने मई 24 में कि आईसीआई ने कैसे रिमोट एरियाज में से, मॉड्यूल के रिमोट एरियाज में से क्वेश्चन पूछे। ठीक है, मैंने बोला हाँ, तो हमने जो हमारे मैजिक चार्ट्स हैं उसमें मॉड्यूल माइनस कचरा कंटेंट इज इक्वल टू मैजिक चार्ट्स, जितना भी रेलेवेंट कंटेंट था आईसीआई के सारे एग्जांपल्स कवर्ड है, आईसीआई का सारा रेलेवेंट कंटेंट मैंने कवर करा के दिया है, प्लस रिवीजन वीडियोस भी आप लोगों को यूट्यूब पे मैं अवेलेबल करा रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला, और क्लास स्टूडेंट्स को अलग से क्वेश्चन के चार्ट्स और क्वेश्चन के वीडियोस भी अवेलेबल कराए जाएंगे। मैंने बोला मैजिक चार्ट्स प्लस क्वेश्चन चार्ट्स इज इक्वल टू 100% सिलेबस आपका पॉसिबल है लास्ट के 1.5 डेज में। ठीक है, आज मैजिक चार्ट्स को मैं वापस से रीअपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे, जिधर मैंने 100% रेलेवेंट कंटेंट लिया है, मॉड्यूल माइनस कचरा कंटेंट इज इक्वल टू मैजिक चार्ट्स, और 100% आईसीआई के एग्जांपल रिमोट एरिया से कवर्ड है। ठीक है, मैंने बोला हाँ सर समझ गया। रिवीजन वीडियोस आपको अवेलेबल करा दूंगा यूट्यूब पे, प्लेलिस्ट है 1.5 डेज धमाका रिवीजन सीरीज, धमाका रिवीजन सीरीज के नाम से आपको मिलेगा 1.5 डेज धमाका रिवीजन सीरीज के। आप 1.5 डेज में वो वीडियोस देख के भी पूरा का पूरा ऑडिट आसानी से रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, उस वीडियो को आपको बार बार सुनना है, कोई भी आपको ऑडिट में फेल नहीं कर सकता। एग्जाम ओरिएंटेड अपने जो है वो रिवीजन वीडियो से कचरा कंटेंट काट के, क्योंकि वैसे भी 1.5 दिन में सब कुछ नहीं हो पाएगा, तो अपने को एग्जाम ओरिएंटेड जो चीजें उतना ही अपने को कंटेंट कवर करके चलना है। समझ गए सर? मैंने बोला हाँ जी सर समझ गए। उसके बाद डीटी आईडीटी में मैं आप लोगों को 2 ऑप्शन दे रहा हूं। ऑप्शन नंबर 1, समरी नोट्स पढ़ो, उसको खाली समझो, आपको याद नहीं करना है। बहुत सारे लोग डीटी आईडीटी में लैंग्वेज याद करने बैठ जाते हैं, लैंग्वेज याद नहीं करनी है, सेक्शन नंबर याद नहीं रखना। ठीक है, क्वेश्चन बैंक आप करो, लेकिन उसमें से रिपीट क्वेश्चंस काटते हुए चलना, और आपको आरटीपी एमटीपी करने की कोई जरूरत नहीं है। आई रिपीट, आरटीपी एमटीपी करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर 2, अगर आपका मोर सिलेबस पेंडिंग है, कुछ ज्यादा ही सिलेबस पेंडिंग है ना, तो समरी नोट्स आपने उठाए, हाँ उसको समझा, याद मत करना, खाली मॉड्यूल क्वेश्चन उठाते हुए चलो, और आरटीपी एमटीपी ओनली नवंबर 24 वाली। ठीक है, मैंने बोला हाँ टाइम नहीं है, इसलिए मैंने बोला मॉड्यूल क्वेश्चन पहले कर लो, और फिर आरटीपी एमटीपी नवंबर 24 वाली, खाली नवंबर 24 वाली, उसके पहले वाली नहीं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो आप क्वेश्चन बैंक उठाना, उसमें से रिपीट क्वेश्चंस काटते हुए बाकी के क्वेश्चंस करते हुए चलना। मैंने बोला ठीक है सर समझ गए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, और एक मोटिवेशन दो मेरे को भी, कमिटमेंट कर देना कमेंट में, दैट इज आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+। आओ अब आते हैं अपन 5 गोल्डन टिप्स पे, जो कि आप लोगों को क्रैक करवाएंगे आप लोगों की सीए फाइनल एग्जाम्स। सबसे पहले बहुत सारे बच्चे ना कंपेयर करते हैं फ्रेंड्स के साथ, उसका इतना सिलेबस हो गया, मेरा तो इतना सिलेबस हुआ ही नहीं है। सुबह से लेकर के पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होती है, लेकिन फ्रेंड का एक फोन आता है, वो आपको डिमोटिवेट कर देता है और आप डिमोटिवेट हो जाते हो। मैंने बोला भाई अगर उसका सिलेबस ज्यादा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मार्क्स भी ज्यादा आएंगे। अपने को क्या पता कि भाई उसका सिलेबस जो है वो किस हिसाब से वो कंप्लीट कर रहा है, अपने को ये चीज नहीं पता है। और एक सिंपल सी बात समझो, उसका जो इमोशनल बैलेंस है, उसका जो स्ट्रेस लेवल है, उसके घर का जो माहौल है, उसके जो टीचर्स है, उसका जो प्रिपरेशन लेवल है, उसकी जो स्टडी लीव, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, सब आपसे अलग है। आप उसको कंपेयर नहीं कर सकते। सिंपल सादी सी बात समझ के चलो। दूसरी बात मेरी बड़ी ध्यान से समझना, बहुत सारे बच्चे भी फास्ट ट्रैक लेक्चर्स ले रहे होंगे, जैसे मेरा भी बैच चल रहा है अभी, या रिवीजन वीडियोस देख रहे होंगे, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना, उसको 1.5x 1.75x 2x की स्पीड पे देखते हैं। और होता क्या है ना, वो लेक्चर 1 घंटे का आधे घंटे में खत्म हो जाना चाहिए टेक्निकली, अगर आप उसको फास्ट स्पीड पे देख रहे हो, लेकिन नहीं, वो 1 घंटे का लेक्चर 4 घंटे का चला जाता है। नॉर्मल स्पीड पे अगर आप देखते तो 1 घंटे का काम 1 घंटे में ही हो जाता। तो आप सिंपल सी बात समझो ना, वो भी तो पार्ट है आपके प्रिपरेशन का। आप अभी जितनी जल्दबाजी करके रिवीजन लेक्चर्स या आपके फास्ट ट्रैक लेक्चर्स खत्म करोगे ना, तो उतना तुमको ही एक्स्ट्रा मेहनत बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? अच्छे से लेक्चर अगर आपने खत्म किया तो आपकी मेहनत उतनी कम होती चली जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं भी मेरे बैच में एक क्वेश्चन को बार बार उसका आंसर रिपीट करता हूं, ताकि आपको वो चीज क्लास में याद हो जाए। लेकिन आप उसको अगर स्किप करते जाओगे तो आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आपको जब जेन्युइन केस लगे कि टीचर की स्पीड बहुत ज्यादा स्लो है, तो आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए, नहीं तो आपको स्पीड नहीं बढ़ानी चाहिए। हाँ 1.25x तक एक बार कर सकते हो, लेकिन 1.5 1.75x बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, आपकी मेहनत कम होती है अगर आपने लेक्चर्स अच्छे से देख लिए होते हैं तो। अगली बात, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रैक सीए एग्जाम्स। ऐसा ना हो कि आप नया पढ़ते जाओ और पुराना वाला रिवाइज ना करो, पुराना वाला रिवाइज करके ही आप लोग सीए बन सकते हो। मैंने बोला आप 60-70% कंटेंट को भी अगर अच्छे से कर रहे हो ना, तो आप आसानी से सीए एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हो। मैं आपको सच बात बता रहा हूँ। तो ऐसा मत करना कि भाई, बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मैं अगर रिवाइज करता हूं ना तो मेरे को टेंशन होती है, इतनी देर में तो मैं नया पढ़ लेता। मैंने बोला नहीं, ये सबसे बड़ी गलती आप करते हो। रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पुराने वाले पे अपनी फोकस क्या करते हो, मतलब बढ़ाते चलो। रोज आपके दिन में 1-2 घंटा तो एलोकेट होना ही चाहिए कि इस टाइम में मैं क्या करूंगा, रिवाइज करूंगा जो मैंने पहले पढ़ रखा है। ऐसा ना हो कि आप नया पढ़ते चले जाओ और पुराना भूलते चले जाओ और एग्जाम टाइम पे आपको रोना पड़े। मैं आपको लिख के दे रहा हूं, रिवीजन आपको करना ही है। रोज के 1-2 घंटे रिवीजन के लिए निकालने हैं। स्पेशली ऑडिट जैसे सब्जेक्ट में आपका रोज रिवीजन होना ही होना चाहिए। खत्म हो गई बात। ठीक है, मैंने बोला हाँ। उसके बाद बहुत सारे बच्चे बोलते हैं अभी भी पॉसिबल है कि अगर हम अभी चालू करें। मैंने बोला हाँ पॉसिबल है, ये वीडियो में टिप्स को फॉलो करो। आईसीआई मॉड्यूल के क्वेश्चंस तक FRAFM आप क्या रहो, कन्फाइंड रहो। मॉड्यूल जो है मतलब आईसीआई मॉड्यूल के, उसके क्वेश्चंस को पहले अच्छे तरीके से करो। FRAFM में, ऑडिट में आप मेरे मैजिक चार्ट्स रेफर कर सकते हो। ठीक है, अभी भी पॉसिबल है। सारी की सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से करोगे तो अभी भी हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब पे आपको रिवीजन वीडियोस फ्री में भी सब मिल जाएंगे। आप सोचते बैठोगे ना कि अभी भी चालू करूं या नहीं, अभी भी चालू करूं या नहीं, तो
वापस से और देर होती चली जाएगी और हाथ से चीजें फिसलती चली जाएंगी। तो अभी जितना टाइम है अच्छे से करो, हो जाएगा, मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। मैंने बोला हाँ, मैंने खुद ने AFM 15 डेज में किया था, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो, सफिशिएंट टाइम बाकी है, आप डिटर्मिनेशन रखो। सीए इंटर भी मैंने, जो ग्रुप 2 था सीए इंटर का, वो मैंने 1.5 महीने की प्रिपरेशन में पूरा का पूरा कवर किया था, 4 सब्जेक्ट जो उस टाइम होते थे। कुछ भी हो सकता है, सब कुछ पॉसिबल है, आपको अपना 100% देना है, बस 100% देना है, ठीक है। हाँ, और आखिरी बात यही है, मटेरियल को कंसाइज रखो। जैसे मैंने ऑडिट के लिए मैजिक चार्ट दे रहा हूँ, प्लस क्वेश्चन चार्ट दे रहा हूँ, प्लस क्वेश्चन रिवीजन वीडियोस दूंगा, ठीक है। कोई भी आप सब्जेक्ट ले रहे हो, कोई भी FR हो गया, AFM हो गया, मैंने क्या बोला, आपके मटेरियल को कंसाइज रखो कि ठीक है, अगर RTPMT भी करनी भी है तो मॉड्यूल के क्वेश्चंस की बात करनी है, ICA मॉड्यूल के क्वेश्चंस की बात, वो भी पुरानी वाली नहीं करनी, अभी वाली करनी है। मटेरियल को जितना कंसाइज रखोगे उतना आप बार बार उसको रिवाइज कर पाओगे, तो उतना आप 1.5 दिन में अच्छे से कर पाओगे, उतना आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से अपने कोई पढ़ाई करनी पड़ेगी, तभी अपन लोग अपना CA फाइनल अच्छी तरीके से क्रैक कर पाएंगे, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमिटमेंट कर देना कमेंट में दैट यस आई विल डेफिनेटली स्कोर 70+ इन CA फाइनल इन नवंबर 2024। मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप लर्निंग, कीप रॉकिंग, कीप फाइटिंग, ऑल द वेरी बेस्ट माय डियर CA चैंपियंस। फोड़ के आना है आप लोगों को नवंबर 2024 में।